हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट 2 और एग्जाम रहेगा हमारा DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इस एग्जाम के रिगार्डिंग हमने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस जो हैं वो हम यहाँ पर रेगुलरली डाल रहे हैं, जहां पर हमने प्रीवियस ईयर के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन टॉपिक सेक्शन वाइज रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश का हो गया, वो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। और मॉक टेस्ट वन की वीडियो भी आ चुकी है, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और आज जो है ये सेकंड वीडियो है रीजनिंग की मॉक टेस्ट की। यहां वीडियो से देखकर आपको ये समझ में आएगा कि आपको एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में किस टाइप के पेपर्स क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको सॉल्व करने की अप्रोच करनी चाहिए। ये सभी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज। वीडियो के बीच में या फिर एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है ना। अगर आपने शॉर्ट्स देख लिए हैं अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आगे एक सरप्राइज के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, ये एक इक्वेशन है ना। और यहां पर हमें कुछ साइंस दिए गए हैं। अब यहां पर यह बोला गया है कि मैं किन दो साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दूं जो मेरा ये इक्वेशन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आपको यहां पर एक एक करके सारे आपस में पुट करने होंगे। ठीक है, अब यहां पर इसमें भी अगर जब आप इंसर्ट करते हैं, सो डिवाइड वाले को करना बहुत आसान है, मतलब डिवाइड वाले को इंप्लीमेंट करना या हटाना बहुत आसान है। जैसे कि ऐसे यहां पर बोला गया डिवाइड और इंटू को आप रिप्लेस करो। यहां पर अगर मैं इंटू करता हूं और यहां अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आप मुझे देखो इसकी मल्टीप्लाई करने में कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। और इसको डिवाइड करने में मेरा नंबर जो है पॉइंट में आ जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड पर आते हैं, डिवाइड और माइनस को करते हैं। डिवाइड की जगह रखा माइनस, यहां पर रखा डिवाइड, ये फिर भी ठीक है, डिविजिबल हो रहा है। माइनस अगर हम करते हैं इसको, ठीक है, आप देखो 28 माइनस, तो यहां पर बॉडमास रूल लगाते हैं, ये आ जाएगा 13। ठीक है, प्लस फिर 20 कर देंगे, इनको करेंगे, यहां पे आ जाएगा प्लस का 7, ये है 38 इज इक्वल्स टू 45। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहां पर अप्रोच अपनी आप रख सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। पूछा गया है आपसे कुछ कोड में इनको इस तरह से बोला गया है, तो मुझे ट्रीटमेंट, वेट और एथलीट का कोड निकालना है। ठीक है, ट्रीटमेंट यहां पर लिखा है, वेट यहां पर लिखा है और एथलीट यहां पर लिखा है 1 2 3 इस तरह से। तो इसके अलावा अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं, एथलीट, ट्रीटमेंट, वेट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको मैं हटा दूं। जैसे कि आप देखो टेकन, टेकन 2 बार आ रहा है तो WH को हटा दिया यहां से। हेड भी 2 बार आ रहा है, HT, इसको हटा दिया यहां से। सो नंबर 3 मेरे को मिल गया KU। तो या तो आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा, इसको हटा दीजिए आप। फाइन, अब बचता है हेड कट गया, ठीक है, टेकन कट गया, रिकवर्ड यहां पर भी है, रिकवर्ड यहां पर भी है। सो KR को हटा दीजिए, अब बचा MS। सो MS होना चाहिए नंबर 1 पे, है ना। बाकी ठीक है, SWKU, ये आपका आंसर है। सिंपल सा लॉजिक है। इसी लेवल के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये था आपके लिए भी सरप्राइज। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें DSSB SO हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम बहुत पास आ गया है, कोर्स से उतनी चीजें कोर्स हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। और ये सही स्ट्रेटेजी भी होती है जब एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम आपका आने वाला है, 15 दिन आपके पास रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं। सो मॉक टेस्ट की तरफ आपको जाना चाहिए। सो हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट बी किट, जहां पर आपको 249 में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 163 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 232 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे और 4 प्रीवियस पीवाईपी मिलेंगे आपको, जिनको देखकर अपने एग्जाम का आइडिया आप लगा सकते हो। ये सभी आपको 249 में मिल जाएगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है जी, तो आई होप सब अभी आप लोग खुश होंगे, अभी अच्छे से अपनी तैयारी को आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिरप इज कोडेड एज 96512। ये दूसरी तरह का कोडिंग डिकोडिंग है ये भी भाई, बट ये अलग टाइप का है। बोला गया है सिरप को कोड किया 96512 से, पेयर को कोड किया 2745 से, ईयर्स को कोड किया गया किससे। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है, ये जो सिरप है और ये जो पेयर है, ये अगर इन दोनों को मिलाकर मैं अगर सारे लेटर्स देखूं
तो मुझे ईयर्स मिल सकता है, मतलब ईयर्स को मैं इनसे निकाल सकता हूं। सो दैट मीन्स जो भी यहां पर जो मेरे अल्फाबेट्स हैं वो अगर इसमें आ रहे हैं, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वही इसका कोड होगा। जैसे y यहां पर y है, यहां पर आप देखिए सेकंड नंबर पर है, दैट मीन्स 6। तो 6 से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, ये तीनों, है ना, इसको आप हटा दीजिए। अब सेकंड नंबर निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकंड में 7th है, 5 है और 4 है। तो अब देखते हैं ईयर्स पर आ जाओ, यहां पर लिखा है ई, अगर आप देखिए यहां पर लिखा है ई, सो इसमें क्या होगा, ये देखिए आप ई, ये रहा यहां पर 7, तो दैट इज 67459। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। से आपको बोला गया है काऊ भाई कहां रहती है, शेड में, तो हॉर्स कहां रहेगा, स्टेबल में, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्यू के बाद क्यू सी है और यहां पर वी एक्स है, ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे ना कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही के यू किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो इनमें एक बार गैप चेक कर लेते हैं। अगर मैं क्यू और वी के बीच में गैप देखूं तो मेरा आता है आर एस टी यू, 4 का गैप है माइनस में, और यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ अगर प्लस करता हूं तो यहां पर आप देखिए वाई जेड ए और बी, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करूं, यहां से के से मेरे को नीचे चलना है ना, के से मैं चलूंगा नीचे की तरफ। सो यहां पर किस तरह से आएंगी चीजें, एल एम एन ओ, यहां आ जाएगा पी, ये देखिए पी, है ना। तो पी से या तो ये है या फिर ये है, इसको कट कर दो। अब यहां से ऊपर चलना है, ठीक है, यू है, यू से अगर मैं 4 घटाता हूं, सो पी के बाद आता है आर एस टी, ठीक है, और मेरे को यू लेना है यहां पर, ठीक है, पी, सॉरी, पी के बाद क्यू आर एस टी, 4 आ गए, दैट इज पीपी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज, ये आपसे बोला गया है, इसमें मिसिंग नंबर यहां पर क्या होगा, ये आपसे यहां पर बोला गया है। सो ठीक है, चलिए 58, 24, 82, 106, 188, ये है यहां पर क्या नंबर आएगा। सो इसमें क्या है, ज्यादातर क्या होता है, अगर हमें गैप जो है कॉमन दिखाई दे रहा है तो वहां पर प्लस या माइनस करते हैं। गैप अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इंटू या डिवाइड होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ गैप जो दिख रहा है, पहले कम हुआ फिर बहुत बढ़ गया, फिर कम फिर बहुत बढ़ गया, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर प्लस कर दूं तो मुझे आई थिंक, हाँ, ये मिल जाएगा, 8 और 4 12, 5 और 7 और 1 8, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, 4 और 2 6, मुझे ये मिल जाएगा। मैंने इनको ऐड किया तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो लास्ट में 4 आना चाहिए, दैट इज 294 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका बिस्लॉजिज्म का। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट यही टाइप्स आपको करनी है, ठीक है। 10 से 11 12 टाइप जो भी हम यहाँ पर आपको रेगुलरली कराएंगे, इन पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल कारपेट आर टाल्स, सम मैट आर कारपेट, सम मैट आर कारपेट, इस तरह से, क्योंकि मुझे मैट और कारपेट को करना है। सम मैट आर टाल्स, कुछ मैट टॉवल्स, बिल्कुल भाई, है ना, मेरे को कॉमन पार्ट तो दिख रहा है, बिल्कुल है। ऐसे ही नो मैट एज अ कारपेट, नो का कोई यहां पर रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा है, इसको मैं कट कर दूंगा। सो ओनली वन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग लेटर, इसमें से आपको मिसिंग लेटर निकालना है। ये है आपका मिसिंग लेटर वाला बॉक्स, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, जरा देखते हैं एक बार। अगर आप इसको यहां पर देखते हैं, जी के बाद एच आई जे के, 4 का डिफरेंस है। एल के बाद एम एन ओ पी, 4 का डिफरेंस है। आर एस टी यू, 4 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एन ओ पी क्यू, यहां भी 4 का डिफरेंस है। आर एस टी यू, यहां भी 4 का डिफरेंस है। सो दैट मीन्स हर बार नेक्स्ट में 4 का डिफरेंस आना चाहिए। सो एस टी यू भी यहां पर आपका एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर है। हर एक लेटर में अगर हम ऐसे डाउनवर्ड, हर एक सीरीज में अगर ऐसे डाउनवर्ड जा रहे हैं हर एक रो में, तो +4 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर आएगा, है ना। चलिए, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब इसमें से आपको ऑड लेटर निकालना है।
ये जो 4 यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स जो पैटर्न गिवन है, इनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन पैटर्न होगा, ठीक है। 3 में कॉमन पैटर्न होगा, एक में नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, है ना। एम के बाद क्यू, क्यू के बाद यू, ठीक है। एम आता है मेरा 13 पर, ठीक है। क्यू आता है मेरा 17 पर और यू आता है मेरा, ठीक है, 21 पर, ठीक है। 4 का डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आता है 17 पर, यू आता है 21 पर, एक्स आता है मेरा 24 पर, ठीक है। तो यहां पर 4 का डिफरेंस था, यहां पर आप देखो 3 का आ गया, फिर 3 का आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। y के बाद अगर आप देखो, ठीक है, y आता है मेरा 25 पर, c आता है मेरा 3 पर, ठीक है। तो यहां पर भी 3 का डिफरेंस है ना। और c के बाद d e f, ठीक है, फिर 3 का डिफरेंस है। सो यहां ये वाला भी ठीक है। तो ये दो मेरे को 3 दिख गया और ये मेरे को अलग दिख गया। बाकी एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं। ये 21 है, ये आपका 25 है, ठीक है। सॉरी, ये आपका y आता है 25 पर और c आता है आपका 3 पर। तो इसमें कुछ तो आई थिंक हमने गलती कर दी है, सारी चीजें सेम नहीं हो सकती यहाँ पर। u के बाद v x, t u v, अच्छा v w x, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। देन आपका y आएगा और a b, z a b, फिर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हाँ, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। बट u की वैल्यू अगर 21 पे है तो ए बी यू टी यू भी 21, ठीक है। टी 21 ही है, बट ये फिर कैसे बैठ रहा है। u के बाद v w x, 22 23 24, अच्छा 21 और 4 25 होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो तो 3 का ही है ना। आप देखो, डिफरेंस तो 3 का ही है ना। हाँ, वो हमें देखना, ठीक है। यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने समझने, वो लॉजिक हमने सही पकड़ लिया, बट हमने गलती यहां पर एक कर दी, ठीक है। NOP, ठीक है, उसके बाद RST, उसके बाद RST VW, ठीक है। X के बाद TUVW, इस वाले में जो पार्ट है ना, यहाँ पर कॉमन ही है, बाकी सब में सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी, सॉरी, है ना। चलिए, W इज टॉलर देन K, हु इज शॉर्टर देन U, W इज टॉलर देन K और K इज शॉर्टर देन U, इस तरह से है। O is taller than D but shorter than K, ठीक है। और U is shorter than W, बन गया। पूछा है टॉलेस्ट कौन है, W टॉलेस्ट है ना, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट, R is the mother of T, R is the mother of T and V is the son of D, कोई दिक्कत नहीं। G is the brother of R, if T is a sister of V, if T is a sister of V, मतलब T को मैंने ऐसे बना दिया सिस्टर ऑफ बी, तो ये भाई अगर ये मदर है तो ये इसका हो जाएगा हस्बैंड, है ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, तो डी का जिससे क्या रिश्ता है, ये हो जाएगा इसका ब्रदर इन लॉ, ये इसकी बहन का हस्बैंड है, ठीक है। सिस्टर का हस्बैंड है तो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, फाइन। नेक्स्ट, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। एफ इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू और वाई, पहली चीज। एन इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, ठीक है। एफ इज एडजेसेंट टू जेड, 1 2 3 4 5, ठीक है। Z इज द मिडिल, Z आ गया मिडिल में, तो एक बार F यहां पे आ जाएगा और Z मिडिल में है, एक बार F यहां पे आ जाएगा। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब से पूछा गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि N जो है वो Q के पास नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। F के पास Q नहीं है, Y नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा N, सिंपल सी बात है, ठीक है, यही आएगा। और N के पास जो है ना तो Q आएगा और F के पास ना Q है ना Y है, तो यहां पर आएगा N। पूछा गया है कि N के पास कौन है, N के पास जो है वो F है, F इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at AB as shown, ठीक है। ये आपका मिरर यहाँ पे रखा गया है, इसको आपको रिप्लेस करना है, इसको आपको रिप्लेस करना है। सो दैट मीन्स जो मोटा मोटा अगर इसको बना लेते हैं, सो ये इस तरह से पहले ये 2 एंगल आने चाहिए, है ना, तो इसको काट दो, है ना। अब ये एंगल अगर ऊपर की तरफ था, ठीक है, तो इस तरफ भी ऐसा होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं आएगा, इसको कट कर दो, ठीक है। रही बात, अब यहां पर आप देखो इन दोनों का बेस सेम है, जो मिरर आने वाले हैं इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर जो है, जो इसका बेस
ठीक है, ये अगर इनको मैं रिवर्स भी कर दूं तो ये आपस में आमने सामने तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो इस तरह से ही, है ना। तो ये इस तरह तो बैठेंगे नहीं आमने सामने, इसको भी कट कर दो तो उसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसमें से आपको बताना है एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें फिगर जो आपकी अटैच हो जाएगी। तो उसको अगर हम बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको अगर आप चेक कर लो एक बार आप कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, यहां पर ये ऐसे आ जाएगा। तो अब मुझे जो दिख रहा है यहां पर, पहली बात तो ये ऐसे बनना चाहिए, है ना, इस तरह से। और इसके सेंटर से एक लाइन जाएगी तो इसको काट दो। ठीक है, सेंटर से, है ना, यहां तक लाइन जा रही है, सॉरी यहां तक लाइन जा रही है। फाइन। अब इसमें बैलेंस ऊपर नीचे का है, बैलेंस हम बराबर आएगा, ये जो वाला पार्ट, तो उसको हमने काट दिया। ठीक है, अब बचता है ये वाला पार्ट। इसमें कहीं पर भी लाइन को एग्जैक्टली बीच से कट करेगा, साइड से कट नहीं करेगा, यहाँ पर गलत कट कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। ये भी सेम चीज है, ये आपको कहां पर मिलेगा, ये इसमें में आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इस पूरी बी मॉक टेस्ट बी किट में। सो आप इसको जाकर अवेल कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत आपको फायदेमंद रहेंगी चीजें। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 3 जल्दी आपको मिलेगा हर एक ऑल्टरनेट डे के बाद। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मॉक टेस्ट बी किट का एक मॉक टेस्ट तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।